राजकुमारी बनी पत्थर की मूरत पार्ट 2। रत्नदीप के महल में सुबह की पहली किरण के साथ एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। राजकुमारी अन्वी अपने कक्ष में नहीं थी। न नौकरों ने उसे देखा, न सैनिकों ने। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महल के गलियारों में दौड़ते कदमों की आवाज गूंज रही थी। रानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और राजा के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं। मेरी अन्वी कहाँ है? रानी की करुण पुकार महल के पत्थरों तक से टकराई। राजा ने तुरंत सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन पूरे दिन ढूंढने के बाद भी अन्वी का कोई सुराग नहीं मिला। सभी को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे छीन कर ले गई हो। युवराज आरव, अन्वी का बड़ा भाई, जो उससे वादा कर चुका था कि जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, क्रोध और दुख में फूट पड़ा। उसने तलवार उठाई, आकाश की ओर देखा और गर्जना की, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा, चाहे इस जीवन की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। अभी उसका प्रण भी पूरा नहीं हुआ था कि महल के विशाल द्वारों पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो समय के सारे रहस्य वहां छिपे हों। राजा के सामने खड़े होकर वह गंभीर स्वर में बोला, अगर राजकुमारी को बचाना है तो आरव को 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा शाप को तोड़ने के एक कदम के बराबर होगी। साधु ने रत्नदीप के प्राचीन शाप का रहस्य भी उजागर किया। सदियों पहले रत्नदीप के दीपों पर एक प्यासे देवता का क्रोध बरसा था। उसने शर्त रखी थी, हर 100 वर्षों में राज्य की सबसे सुंदर कन्या को बलिदान करना होगा, वरना 7 दीपों की शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब वही शाप राजकुमारी अन्वी को गुफा में पत्थर की मूरत बना चुका था। आर्व ने निर्णय ले लिया था। माँ ने उसे अपने हाथों से एक रक्षक ताबीज पहनाया, जिसे चांद की रोशनी में गुप्त शक्तियां मिलती थीं। बिना एक क्षण गवाए वह अकेला अपनी तलवार और न टूटने वाली उम्मीद के साथ सफर पर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। पहली चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, बंधन का जंगल। ये जंगल साधारण नहीं था। ये उन आत्माओं का घर था जो कभी गुफा के शाप की बलि चढ़ी थीं। हवा में सिसकियां गूंजती थीं और हर पेड़ से फुसफुसाहटें आती थीं। मुड़ जा, लौट जा। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, उसके कानों में अन्वी की आवाज सुनाई देने लगी, भैया, मुझा। उसका दिल दहल उठा, पर उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और खुद से कहा, ये केवल भ्रम है, यह असली नहीं है। फिर भी आत्माएं उसकी राह में आकर खड़ी हो जातीं, कभी एक बूढ़ी माँ बनकर, कभी एक रोती बच्ची बनकर। पर आरव की नजरें सिर्फ आगे थीं। बहन की मूरत तक पहुंचना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। कई घंटों की कठिन लड़ाई के बाद वह जंगल से बाहर निकला। जब उसने सिर उठाकर देखा, तो दूर क्षितिज पर उसे वह गुफा दिखी। वह गुफा जहां उसकी प्यारी बहन पत्थर बनकर इंतजार कर रही थी। चांदनी में चमकती उस गुफा के भीतर एक हल्की सी छाया हिलती दिखाई दी। अन्वी की मूरत, ठंडी, अकेली अदर भरी। आरव की आंखें भीग गईं, पर उसने अपनी भावनाओं को संभाला। अब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। उसने अपनी तलवार की धार को परखा, ताबीज को चूमा और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ चला, अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा के अगले चरण की ओर। जारी रहेगा पार्ट 3 में। दूसरी चुनौती, गुफा का रहस्य। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें।